सागौन तस्करी का हुआ भंडाफोड़, 4 लोग पकड़ाए, 17 नग लट्ठे और ट्रैक्टर बाइक जब्त, 46,000 रुपये आकी गई जब्त सागौन की कीमत। वन विभाग की टीम ने रात्रि गश्ती के दौरान गोरेघाट से बड़पानी के बीच रास्ते में बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने ट्रैक्टर से सागौन का अवैध परिवहन कर रहे 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से 17 नग सागौन के लट्ठे बरामद किए गए। इस वनोपज का कुल आयतन 0.987 घन मीटर है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 46,000 रुपये आकी गई है। मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। पकड़े गए सभी आरोपी पठार अंचल के ग्राम महकेपार के निवासी हैं, जिनकी पहचान वासुदेव पिता मूलचंद डोंगरवार उम्र 30 वर्ष, महेश पिता जगन कोटेकार उम्र 38 वर्ष, अरविंद पिता प्यारेलाल सोनवाने उम्र 29 वर्ष और दिनेश पिता फागणलाल डोंगरवार उम्र 36 वर्ष के रूप में हुई है। वन विभाग ने सभी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है। जब्त वाहन और सागौन के लट्ठों को विभागीय सुपुर्दगी में लिया गया है। आगे की जांच परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चडार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध कटाई और तस्करी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। रात्रि को गश्ती बढ़ा दी गई है। इस पूरी कार्रवाई को मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी और वन मंडल अधिकारी नित्यानंदम एल के निर्देशन में प्रशिक्षु IFS उप वन मंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने अंजाम दिया है। वन विभाग इस बात की पड़ताल करने में जुटा हुआ है कि आखिरकार आरोपियों ने किस जंगल से सागौन के पेड़ काटे और कहां लेकर जा रहे थे। पठार अंचल के ग्राम महकेपार और आंजनबीरी में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला पहले ही सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम में वन विभाग की कार्यप्रणाली और उसके कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदिग्ध सवाल खड़े हुए हैं। महकेपार निवासी संदीप सोनवाने ने महकेपार में होने वाली अवैध कटाई की शिकायत DFO और कलेक्टर से की थी। हालांकि शिकायत से पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों को इस कटाई की जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद विभाग का उड़नदस्ता मौके पर पहुंचा और जांच में पाया था कि जंगल में 70 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई है, जिनमें हैमरिंग की गई। वहीं स्थानीय वन विभाग की टीम ने भी जांच की और नए पेड़ों में हैमरिंग की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार जंगल में लगभग 90 पेड़ों की अवैध कटाई चिन्हित की गई थी। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कटाई की संख्या अधिक हो सकती है। महकेपार में हुई अवैध कटाई के बाद प्रथम दृष्टया परिक्षेत्र सहायक और वन रक्षक को दोषी माना गया था। विभाग ने इनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की थी। महकेपार से पहले कनड़गांव सर्कल के कक्ष क्रमांक 570 में अवैध सागौन कटाई कर महाराष्ट्र राज्य के एक गांव में बेचने का मामला भी सामने आया था। इस मामले में वन रक्षक संतोष चौबे को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध कटाई में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत रही है। बिना विभाग की जानकारी के इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई संभव नहीं है। वनग्राम कछार के जंगल से हो रही थी सागौन की चोरी। वन विभाग ने किया नाकाम, 2 आरोपी पकड़े गए, 1 घायल। वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाले एकमात्र वनग्राम कछार के जंगल में सोमवार की देर रात वन विभाग ने सागौन चोरी की बड़ी वारदात को विफल कर दिया। सिवनी जिले के लकड़ी चोरों की सक्रियता की सूचना पहले से ही विभाग को मिल चुकी थी। इसी आधार पर वन अमला ने जंगल में जाल बिछाकर निगरानी शुरू की। देर रात जब आरोपी सागौन की सिल्ली लेकर जंगल से बाहर निकलने लगे, तभी विभाग ने उनका पीछा किया। भागते समय विजय पिता सेवकराम उम्र 52 वर्ष निवासी दौंदीवाड़ा थाना अरी गिरकर घायल हो गए। उन्हें कटंगी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं खुमान सिंह पिता हरिचंद पटले उम्र 48 वर्ष निवासी दौंदीवाड़ा थाना अरी को भी पकड़ लिया गया। सूत्रों की माने तो 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वन विभाग ने पकड़े गए आरोपियों से अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने चोरी के नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आरोपियों के पास से 1 नग सागौन की सिल्ली भी बरामद की गई। वन विभाग ने बताया कि जंगल से सागौन सहित अन्य प्रजातियों की लकड़ी चोरी रोकने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को पहले से भी और अधिक मजबूत किया गया है, ताकि समय रहते सूचना मिल सके और कार्रवाई की जा सके। दरअसल सागौन की लकड़ी अपनी मजबूती और सुंदरता के कारण बेहद कीमती मानी जाती है। इसका उपयोग फर्नीचर और निर्माण कार्यों में होता है। यही कारण है कि जंगलों में सागौन चोरी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। कटंगी क्षेत्र के जंगलों में सागौन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। यही वजह है कि लकड़ी माफिया इस इलाकों को निशाना बनाते रहते हैं।
विभाग के अनुसार चोरी रोकने के लिए गश्ती दल रात दिन सक्रिय रहते हैं, लेकिन जंगल का विशाल क्षेत्र और सीमित संसाधन चुनौती बने हुए हैं। वनग्राम कछार के ग्रामीणों ने भी कई बार विभाग को सूचना दी कि बाहरी लोग जंगल में घुसकर पेड़ों को काटते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विभाग और स्थानीय लोग मिलकर निगरानी करें तो चोरी पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है।